आज के इस वीडियो के अंदर हम आपकी ओवरथिंकिंग और प्रोक्रेस्टिनेशन की बैड हैबिट को जड़ से हटा देने वाले हैं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर आप ओवरथिंक नहीं करना चाहते हो, अपने टाइम को जो वैल्यूएबल एसेट है उसे प्रोडक्टिवली यूज करना चाहते हो, तो सबसे पहले यूज करो द 5 मिनट रूल। अगर कोई एक ऐसा टास्क है जो आपको पता है 5 मिनट से भी कम लेगा, तो उसे अभी के अभी कर डालो। इससे प्रोक्रेस्टिनेशन का लूप जो है वो टूटता है और मेंटल क्लटर जो है वो खत्म होता है। अगर कोई टास्क है जो 5 मिनट से कम लेगा, तो मैं उस टास्क के लिए एक्टिवली मूव करूंगी, एंड व्हेन आई चूज टू मूव तो मैं प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करती हूं। ये आपकी प्रोक्रेस्टिनेशन के लूप को तोड़ने में मदद करता है। नेक्स्ट इज ब्रेन डंप मेथड। बेसिकली मेरे पास में एक डायरी है एंड आई कीप शोइंग दिस नोटपैड, डायरी, जर्नल टू एवरीवन। ये जो जर्नल है ना, ये जर्नल मेरे लिए ये पॉइंट नंबर 2 है। अगर मेरे दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही होती है जो बीइंग अ क्रिएटर, बीइंग एन एजुकेटर चलती ही है, तो मैं क्या करती हूँ, मैं ब्रेन डंप मेथड का इस्तेमाल करती हूँ। मेरे दिमाग में जो भी चल रहा होता है मैं उसे पेपर पे लिख देती हूँ। मैं उन्हें टास्क में कन्वर्ट कर 1 2 3 4 कर सारे टास्क लिख देती हूँ। इससे क्या होता है, मेरा दिमाग एक ही बात को बार बार रिप्ले नहीं करता, बल्कि वो एक्टिवली समय लेता है सोचने के लिए, और वहां से मैं डिफरेंट कलर का पेन उठाती हूँ और मैं प्रायोरिटी मार्क कर देती हूँ, P1 P2 P3 लाइक दैट। नंबर 3 इज सेट अ डिसीजन डेडलाइन। यार देखो क्या होता है ना, मतलब आप एंडलेसली अगर किसी चीज के बारे में सोचते रहते हो और सिनेरियोज बनाते रहते हो, पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल, तो उसी को हम ओवरथिंकिंग कहते हैं, और इसका ना कोई अंत नहीं है। तो इसीलिए आप इसे पूरी तरीके से एलिमिनेट नहीं कर सकते हो, आप थिंकिंग को पूरी तरीके से एलिमिनेट नहीं कर सकते हो, बट आप क्या कर सकते हो, यू कैन सेट अ डिसीजन डेडलाइन। आप ये कह सकते हो अपने आप को दैट आई विल थिंक फॉर 10 मिनट्स एंड देन आई एम गोइंग टू डिसाइड। बिकॉज नेचुरल सी बात है कि अगर आप कोई डिसीजन लेना चाहते हो, चाहे वो आपके प्रोफेशनल लाइफ में हो, चाहे वो आपके पर्सनल लाइफ में हो, आपको सोचना तो पड़ेगा। अब वो सोचने का वो सफर जो है वो थिंकिंग से ओवर थिंकिंग में तब्दील नहीं हो जाए, ये जो है यहीं पे हम लोगों को काम करना है। तो हम क्या करेंगे, उसे थिंकिंग पे ही रोक देंगे। हम कहेंगे यार लेट मी थिंक फॉर 10 मिनट्स, मुझे बस 10 मिनट के लिए सोचना है एंड देन आई विल डिसाइड, और फिर मैं इस चीज के ऊपर डिसीजन लूंगा। इससे क्या होगा, आपका जो ये मेंटल स्पाइरल है बार बार सोचने का, वो टूटेगा एंड आप एक्चुअली एक्ट कर पाओगे। अच्छा, आपको जो भी टास्क आपके पास में है, चाहे वो आपका सिलेबस कंप्लीशन है, चाहे वो कोई रिपोर्ट सबमिट करनी है, कोई प्रोजेक्ट सबमिट करना है, कोई वाइवा के लिए प्रिपेयर करना है, आपको अपने टास्क को माइक्रो स्टेप्स के अंदर कन्वर्ट कर देना है। बिकॉज समटाइम्स हम इतना खो जाते हैं सोचने के अंदर, इतना खो जाते हैं, सो जाते हैं लिटरली, कि शायद हमारे लिए छोटे छोटे स्टेप्स लेना भी भारी पड़ता है। तो अभी ना अपने आप को बर्डन करने की बजाय, ये कहने की बजाय कि आई नीड टू फिनिश द प्रोजेक्ट, अपने आप को ये कहो दैट आई जस्ट राइट द फर्स्ट लाइन, और लेट मी जस्ट ओपन द डॉक्यूमेंट, लेट मी जस्ट गो थ्रू दिस। अगर आप एक्ट कर लोगे, अगर आप एक्ट करोगे, चाहे वो माइक्रो स्टेप ही क्यों ना हो, अगर आपने वो माइक्रो स्टेप ले लिया, तो आप ऑलरेडी ओवर थिंकिंग की बैटल को आधा जीत चुके होगे। अच्छा, नेक्स्ट इज रिप्लेस व्हाट इफ विथ व्हाट नाउ। ये ओवर थिंकिंग जो है ना, ये व्हाट इफ के बनाए हुए घर में ही रहती है, तो इसीलिए इसको छोड़ो और व्हाट नाउ पे स्विच करो। ये मत सोचो कि अरे यार क्या होगा अगर मैं फेल हो गया, ये सोचो कि अभी इस वक्त मैं क्या कर सकता हूं जिससे मैं फेल ना हूं। Alright, then we have used the 2-minute visualization trick. This is my favorite part and this also helps me sleep sometimes. मतलब ये मुझे एक्शन में डालने में भी मदद करती है और ये मुझे सोने में भी मदद करती है। तो एक्शन में डालने में कैसे मदद करती है, फॉर एग्जाम्पल आई एम वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट, आई एम वर्किंग ऑन दिस बुक, एंड अगर मान लो मैं इस बुक पे काम कर रही हूँ और मैं बीच में एकदम से बहुत मोटिवेशन लैक कर दे रही हूँ, तो मैं क्या सोचती हूँ, मैं सोचती हूँ कि जब ये बुक रिलीज होगी तब क्या होगा। ये बुक रिलीज हो रही है, पीपल आर चूजिंग टू रीड माई बुक एंड बुक हैज बिकम अ बेस्ट सेलर, और जब मैं वो देखती हूँ तो मेरे को एक इंस्टेंट मोटिवेशन मिलता है, आई गो बैक टू माई राइटिंग, राइट। अच्छा, ये चीज मुझे अपने आप को काम करने में भी मदद करती है और मेरे लाइफ में अच्छी चीजों को मैनिफेस्ट करने में भी मदद करती है, बिकॉज आई एम जस्ट थिंकिंग अबाउट हाउ सक्सेसफुल माई बुक इज गोइंग टू बिकम, कैसा होगा जब मेरी बुक खत्म हो जाएगी, व्हाट आर द थिंग्स दैट आई एम गोइंग टू डू। ये मैं तब करती हूँ जब मेरे पास कोई एक्शन नहीं होता करने का, आई जस्ट वॉन्ट टू काम माई ब्रेन डाउन, आई जस्ट वॉन्ट टू फील हैप्पी एंड यू नो गो टू माई बेड, या फिर
गो टू स्लीप। तो वो अगर मैं करना चाहती हूँ तब भी मैं इसका इस्तेमाल करती हूँ। तो एक्शन में जाना है तो मैं सोचती हूँ कि ये कंप्लीट हो जाएगा तो क्या होगा, सो आई स्टार्ट डूइंग माय एक्शंस। और अगर मुझे अच्छा फील करना होता है तो मैं एकदम एंड तक सोचती हूँ कि अरे यार ये अगर हो गई सक्सेसफुल तो क्या होगा, कैसा दिखेगा। आई ट्राई टू विजुअलाइज एंड अट्रैक्ट दैट इनटू माय लाइफ। ऑलराइट, नेक्स्ट इज लिमिट डिसीजन फटीग। यार कभी कभी क्या होता है, जब बहुत सारी चॉइसेस होती है तो आप क्या करते हो, ओवरथिंक करने लग जाते हो। तो जब भी कोई डिसीजंस आपके सामने आते हैं, प्रिपेयर अ प्रोज एंड कॉन्स का लिस्ट। अब ये जो प्रोज एंड कॉन्स का लिस्ट है, इसकी मदद से तुम्हारे जितने भी ऑप्शंस हैं उनमें से काफी सारे ऑप्शंस तुम एलिमिनेट कर पाओगे, और जो बचे हुए ऑप्शंस हैं फिर उनसे तुम्हें सेलेक्ट करना होगा। तो रिड्यूस्ड ऑप्शंस बोले तो रिड्यूस्ड थिंकिंग। अगर आपने ऑप्शंस कम कर लिए तो आप अपना सोचना भी कम कर लोगे। तो टू मेनी चॉइसेस इक्वल्स टू ओवरथिंकिंग। तो चॉइसेस को रिड्यूस करना है, एलिमिनेट करना है। अच्छा, set a worry window. Now what do I mean by this? Allow yourself 15 minutes a day just to think or worry. Now outside that window, write it down and revisit later. Now इसका मतलब क्या है? देखो यार, आपको पता है मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये भी पता है कि अगर मैं तुम्हें ये कहूंगी कि तुम्हें बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है, तुम्हें बिल्कुल भी सोचना नहीं है, तो ये बेवकूफी होगी। एक ऐसा टाइम हुआ करता था जब लोग या मोटिवेशनल गुरुज आकर ऐसी बातें किया करते थे, बट मेरे ख्याल से अब ये सब लोग समझ गए हैं कि इतना आसान नहीं है चिंता ना करना। ये तो एकदम ऐसा हो गया जैसे मैं बोल रही हूँ कि ओ माय गॉड मेरे सर में दर्द है, एंड कोई आकर कह रहा है नहीं नहीं तुम्हारे सर में दर्द नहीं है, और वो ठीक हो गया। It doesn't work like that. चिंता होगी, मैं सोचूंगी भी चीजों को लेकर, डिसीजंस को लेकर, चीजें जो मेरे लिए मैटर करती है, चीजें जो मेरे लिए सिग्निफिकेंट है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं सोचने के लिए, उस चिंता के लिए वरी विंडो निकाल देती हूँ। मैं कहती हूँ ठीक है यार, मैं 15 मिनट्स निकालती हूँ, और ये जो 15 मिनट्स है इसमें मैं इस टॉपिक के बारे में सोचूंगी। मेरे को जितना इसको लेकर डर दिखाना है, जितना इसको लेकर चिंता दिखानी है, मैं इस टाइम दिखाऊंगी। एंड देन जैसे ये 15 मिनट मेरे कंप्लीट हो जाएंगे, मैंने जो भी सोचा है राइट दैट डाउन। Why? बिकॉज मुझे चाहिए कि मेरा मेंटल क्लटर जो है वो खत्म हो भैया। मैं ये नहीं चाहती हूँ कि मैं सबको दिखाऊं दैट नो नथिंग इज रॉन्ग विथ मी, नथिंग इज रॉन्ग इन माय लाइफ, सारी चीजें एकदम ठीक चल रही है, मैं तो चिंता करती नहीं हूँ, मैं तो एकदम चिल हूँ। अब क्या होगा, सबकॉन्शियस माइंड के अंदर वो चिंता एकदम से इकट्ठी होती जाएगी, और फिर वो बाद में मेरे को ब्रेन फॉग देगी। इससे अच्छा अभी जिस बारे में मैं सोच रही हूँ, मेरे को अपने आप को वो वरी विंडो दे देनी है कि मैं सोच लेती हूँ पहले इसके बारे में, देन आई स्टार्ट एक्टिंग। बट मुझे उसके लिए टाइम सेट करना पड़ेगा। इट इज एग्जैक्टली लाइक सेटिंग अ डेडलाइन। इसके बाद में आता है दी अकाउंटेबिलिटी हैक। मतलब इसका मतलब है यू कैन टेल अ फ्रेंड और पोस्ट ऑनलाइन कि भैया ये चीज 6 बजे हो जाएगी। ये मैं तब करती थी जब मेरे लिए यूट्यूब पे वीडियो पोस्ट करना एक बहुत बड़ा टास्क हो गया था। तो मैं आपको बताती हूँ, जब मैंने ये चैनल शुरू किया था तो ये चैनल सिर्फ इसी ऑब्जेक्टिव के साथ शुरू किया था कि एग्जाम से पहले आप इधर उधर घूमते थे, आप सोचते थे यार कोई एक जगह पे मुझे इंग्लिश पढ़ने को मिल जाए तो फटाफट से मेरा इंग्लिश का सिलेबस कंप्लीट हो जाए। तो जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने स्पेशली उन लोगों के लिए स्टार्ट किया था जो एंट्रेंस एग्जाम लिखते हैं, जैसे जेई, नीट या CUET, और उनके पास समय नहीं होता पूरे के पूरे साल पढ़ने का, राइट। क्लैट भी अगर आप लिख रहे हो तो पूरे साल इंग्लिश पढ़ने का समय नहीं होता, तो लास्ट मिनट पढ़ सकते हैं। तो जब मैंने एग्जाम्स करवा देती थी बच्चों को, तो उसके बाद में टू कीप पोस्टिंग ऑन माई यूट्यूब चैनल इट वॉज अ बिग थिंग फॉर मी। तो मैं क्या करती थी, मैं कम्युनिटी पोस्ट कर देती थी कि आज आई एम गोइंग टू ड्रॉप दिस वीडियो। अब नीचे क्योंकि बच्चे सारे आ जाते थे और पूछते थे मैम वीडियो कब आएगा, व्हाट इज द वीडियो गोइंग टू बी अबाउट, ये सारी चीजें वो मुझसे पूछते रहते थे। तो मेरे ऊपर प्रेशर डालता था, अकाउंटेबिलिटी डालता था। एंड देन आई थिंक 70 to 80% टाइम्स जब भी मैंने ये किया है, मैं एक्चुअली वीडियो पोस्ट कर लेती थी। 20% फिर भी रह जाता था जहां मैं वो नहीं कर पाती थी। तो आप सोच रहे हो, अगर 70 to 80% भी आप अचीव कर पा रहे हो अपने अकाउंटेबिलिटी के पूरे मीटर का, तो बहुत अच्छा है। एंड फाइनली इज टू मूव योर बॉडी, अ क्विक एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग। अगर आप वॉक भी कर रहे हो तो मेरे ख्याल से वो आपके ब्रेन की केमिस्ट्री को सेट करता है। अब मैं क्या करती हूँ, मैं अपने हेडफोन्स लगाती हूँ, म्यूजिक सुनती हूँ, वॉक कर लेती हूँ। कभी कभी अगर मुझे ऐसा लगता है कि नहीं अभी भी मेरे को फायदा नहीं हो रहा है, क्विक योगा पोज कर लेती हूँ। मैं ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करने लग जाती हूँ, ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग कर देती हूँ। 2 मिनट 5-10 मिनट फैमिली के साथ में बिता देती हूँ, या फिर मेरे फेवरेट किसी कंटेंट क्रिएटर का कोई यूट्यूब वीडियो देख लेती हूँ। मतलब मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने आप को उस ओवर थिंकिंग के स्पाइरल में या प्रोक्रास्टिनेशन के स्पाइरल में डालने की बजाय डिस्ट्रैक्ट कर दूं। बट मैं आपको बताती हूँ, मैंने जितनी भी चीजें ट्राई की है, चाहे मैंने इंस्टाग्राम चला के स्क्रॉल करके ट्राई किया हो, चाहे मैंने गॉसिप सुन के ट्राई किया हो, चाहे मैं फैमिली के साथ बैठी हूँ, चाहे मैं टीवी देख रही हूँ, उन सब में सबसे बेस्ट जो मेरे लिए अभी तक वर्क किया है वो है फिजिकली मूविंग माई बॉडी।
इफ आई एम वॉकिंग, इफ आई एम डूइंग माई योगा पोज, या फिर मैं रनिंग पे जा रही हूँ, या मैं साइकिलिंग कर रही हूँ, या मैं टेबल टेनिस खेल रही हूँ, या मैं नॉर्मल टेनिस खेल रही हूँ, जब मैं 10-15 मिनट अपनी बॉडी को एक्चुअली मूव करने में लगा रही हूँ, तो उसने मेरे को ज्यादा मदद की मेरे दिमाग को डीक्लटर करने के लिए, बजाय माइंडलेसली स्क्रॉल करने के। क्योंकि वो जब मैं करती हूँ, देन आई एंड अप स्क्रॉलिंग द इंटायर डे। तो मेरे को उसमें काफी हेल्प मिला, एंड आई थिंक आपको भी बहुत हेल्प मिलेगा इफ यू स्टार्ट मूविंग योर बॉडी इंस्टेड ऑफ प्रोक्रेस्टिनेटिंग और ओवरथिंकिंग टू ब्रेक दैट साइकिल, उस साइकिल को, स्पाइरल को तोड़ने के लिए। ठीक है क्या? तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको ओवरथिंकिंग और प्रोक्रेस्टिनेशन स्टॉप करने में मदद करेंगे। बट लेट मी टेल यू कि एक बच्चे की जिंदगी जो होती है, एक स्टूडेंट की जो जिंदगी होती है, वो इतनी आसान नहीं होती है। एंड यू नो आपको चाहिए कि वो और बेटर बन जाए। मतलब आप 21st सेंचुरी में जी रहे हो, जैसी लाइफ हमारी थी डेफिनेटली वैसी लाइफ आपकी बिल्कुल भी नहीं है। और क्योंकि आपके लाइफ के अंदर टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा है, आपके लाइफ के अंदर एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा है, बिकॉज हम लोग आगे बढ़ गए हैं, तो आप लोगों के ऊपर वो बर्डन और प्रेशर भी ज्यादा है। आई एम श्योर कि आप लोग हमेशा सोच रहे होंगे कि यार कोई तो जरिया हो अपने लाइफ को डीक्लटर करने का, ये ओवरथिंकिंग और प्रोक्रेस्टिनेशन को छोड़ के एक्चुअली पढ़ाई में पूरी तरीके से मैं फोकस होके पढ़ पाऊं और मुझे एक हेल्पिंग हैंड मिल जाए। मतलब ऐसा हो जाए कि हाँ, मैं बस बेफिक्र होकर और बस पढ़ाई में एकदम लगन लगाकर पढ़ लूं। देन आई थिंक आपको मुझे फॉलो करना चाहिए। ये मेरा पेज है, यूट्यूब पेज, और आप इसको सब्सक्राइब करके रख सकते हो। इससे क्या होगा, इससे आप लोगों को ऐसे और वीडियोस देखने को मिलेंगे। एंड आई एम योर स्टडी पार्टनर, आई एम गोइंग टू हेल्प यू प्रिपेयर फॉर क्लास 12। एंड नॉट ओनली दैट, इफ यू विजिट माई पेज, यू आर गोइंग टू ऑल्सो फाइंड दिस। ये कौन सा पॉकीमोन है? अब ये जो है, दिस इज एक्चुअली अ सीक्रेट, आई एम नॉट गोइंग टू रिवील इट, बट आई हैव पिन्ड इट ऑन माई पेज। आपको क्या करना है, आपको यहां पे जाकर नोटिफाई मी पे क्लिक कर देना है। अगर आप नोटिफाई मी पे क्लिक करते हो तो आपके पास नोटिफिकेशन आएगी जब ये इवेंट लाइव हो जाएगा, राइट? और यहां पर कुछ ऐसा रिवील होने वाला है जो आपकी लाइफ को चेंज कर रख देगा, सच में। तो अगर आप ये मिस नहीं करना चाहते हो तो सबसे पहले तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, और दूसरा इस पे जाकर नोटिफाई मी पे क्लिक कर लो, ताकि इससे जब ये लाइव जाए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। डन है क्या? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स, एंड आई एम गिविंग यू अ कंफर्टेबल हग, अ वार्म हग। आई नो कि बहुत मुश्किल होता है प्रोक्रेस्टिनेशन और ओवरथिंकिंग की स्पाइरल को तोड़कर निकलना, बट आई एम श्योर यू कैन डू इट, यू विल डू इट, एंड आई हैव फेथ इन यू. You should also have faith in yourself, and with that I will see you in the next one. Bye bye, take care.